नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे बिसरा का बदला गया सैंपल। यह कहानी राम की नगरी अयोध्या की, हालांकि इसका कनेक्शन राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज के कर्मी प्रभुनाथ का पोस्टमार्टम हाउस में बिसरा का सैंपल बदल दिया गया। लखनऊ के केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस में यह खेल हुआ। कहा जा रहा है कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बचाने के लिए यह खेल किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले में साजिशों की परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत प्रभुनाथ मिश्रा, जिनकी ड्यूटी पर्चा काउंटर पर थी, उनकी 29 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे एमबीबीएस की छात्रा रितु और निर्मला कुमावत जबरन पर्चा बनवाने के दबाव बनाती हैं। प्रभुनाथ मना कर देता है, जिसके बाद विवाद होता है और छात्राएं अपने साथी के साथ मिलकर प्रभुनाथ की पिटाई करती हैं। पुलिस की मदद से वह किसी तरह बच के निकलते हैं। मामला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार तक पहुंचता है। इसके बाद 8 दिनों तक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रभुनाथ को अपने केबिन में बुलाकर गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं और फर्जी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। 7 अगस्त को डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रभुनाथ से कहते हैं कि अगर सबके सामने माफी नहीं मांगी तो SC/ST केस में जेल भिजवा दूंगा। तनाव में प्रभुनाथ जहर खा लेते हैं और घर पर जाकर परिजनों को पूरी सच्चाई बताते हैं। गंभीर हालत में परिजन उन्हें फिर से अयोध्या मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा प्रभुनाथ को अल्कोहलिक लिखवाया जाता है, जबकि वह शराब नहीं पीते थे। रात 8 बजे भर्ती किए जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ती है। परिजन बार बार डिस्चार्ज की मांग करते हैं, लेकिन सुबह तक का बहाना बनाया जाता है। अगले दिन परिजन उन्हें लखनऊ के लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हैं। कौशलेंद्र, मतलब एक अधिकारी की पहुंच कहां तक होती है, ये देखने को मिला। और जब सेम फील्ड का मामला हो, मेडिकल कॉलेज अयोध्या में प्रिंसिपल हैं और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदलवाने का प्रयास कर डाला। ये बहुत बड़ा खेल है। जब भी मुझे लगता है जब इसकी साजिशें परत दर परत हटेंगी तो इसमें कई बड़े नाम शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से ये खेल हुआ है, आप ये सोचिए कि अगस्त 2024 का ये मामला, उसके बाद अब जो हैदराबाद से जो रिपोर्ट आई है, वहाँ से सोचिए कि उसमें जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उससे पता चलता है कि सिस्टम कितना तेज सरकारी सिस्टम काम करता है। किसी अधीनस्थ को बचाने के लिए कितनी जो है खेल में कितने लोग हैं शामिल और कितने लोग इतने इसको बचाने के लिए क्या क्या कर जाएंगे, ये सिस्टम का इससे पता चलता है। आप सोचिए कि अगर प्रभुनाथ को उसी समय तत्काल न्याय मिल गया होता तो आज ये स्थिति न होती। जिस समय प्रभुनाथ की जो है जान चली गई थी, जब उनका परिजन मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भटक रहा था, यहाँ तक कि प्रमुख सचिव चिकित्सा के पास विनती किया, उसके बाद जो डीएम है, SSP अयोध्या को वहाँ जाके जो है मिन्नतें करता रहा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। अंत में कोर्ट में जाके जब गए हैं, वहाँ पे आदेश हुआ, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ है। और वो भी सोचिए कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो जिला अधिकारी वहाँ के जो चंद्रविजय सिंह थे, वो एक मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दे देते हैं कि कम से कम एक मजिस्ट्रेट जांच हो जाए, कम से कम ये आरोप न लगे कि हमने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें भी कितना बड़ा खेल किया जाता है। उसमें ज्ञानेंद्र कुमार जो पूर्व प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के हैं अयोध्या के, उनको जो है क्लीन चिट मिल जाती है, उन छात्राओं को क्लीन चिट मिल जाती है। और जो जांच होती है उसमें उन लोगों को बुलाया भी नहीं जाता है कि उनका बयान लिया गया हो या उनके परिजनों को बुलाया गया हो प्रभुनाथ के कि हाँ कि अगर बेटे ने जाके परिवार से रो के बताया कि ये हाल हुआ है, वहाँ मुझे पीटा गया, कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे ऊपर जो है जबरन SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा जाए। एक संविदा कर्मचारी को कितना प्रताड़ित किया गया है, उससे इस बात का जो है आप उसी समय अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय क्या हुआ होगा। उसके बाद अगर परिवार मेडिकल लीगल में जाके रिपोर्ट न बनवाता, उसके बाद हैदराबाद इस बिसरा को भिजवा न पाता, तो सोचिए ये भी खुलासा न हो पाता कि ज्ञानेंद्र कुमार की जो पकड़ है और अभी तक उसका वहां से जो तबादला जहां जिस मुख्यालय संबद्ध किया गया है, अभी सूचना है कि वहां ज्वाइन भी नहीं किया है। इतना मनबड़ हो प्रिंसिपल है और जहां भी रहा है
उसके जो खुलासे हैं, जहां जहां वो जो है चार्ज लिया है, वहां किसी एक खास कंपनी को वहां पे ठीका पट्टा और काम देता था, जिसको लेके जांच, उसके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। आप सोचिए कि उसके बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। और जो रिपोर्ट आई हैदराबाद से, ये तो एकदम चौंकाने वाली बात हो गई। और जब परिवार के लोग जाके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलते हैं कि सोचिए कि अयोध्या में जो हुआ तो हुआ, केजीएमयू में जो बिसरा था वो पाठ ही बदल दिया गया, किसी दूसरे के अंक का पाठ भेज दिया गया। जब वहाँ के माँ बाप से ब्लड के जो है सिंपल से मिलान किया गया, सोचिए डीएनए ही नहीं मैच हुआ, कितना बड़ा खेल हुआ होगा। अब इसके पीछे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच हो जाए, उसमें जो है जांच में जो सच है वो सामने आ जाए, तब कहीं जाके उस मामले पे आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जैसा कि आपने बताया, जो ये डॉक्टर साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, ये मनबड़ हैं, ये अपने हिसाब से ही चीज़ें करते हैं। क्योंकि इससे पूर्व जब ये खबर आई थी तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ चार्ज नहीं लिए हैं। इससे पहले मुझे लगता है किसी बंगले को लेकर भी काफ़ी चर्चा में थे कि बंगला कब जाया है, बंगला नहीं खाली कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं कौशलेंद्र से। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, अभी तक जो वहाँ अयोध्या में प्रिंसिपल जब थे, जो इनको बंगला, जो इनको आवास मिला, तो अभी तक वो आवास भी खाली नहीं किए हैं। क्योंकि जहाँ जिसको चार्ज मिला है, अभी तक वो प्रिंसिपल उस आवास में नहीं जा पाया है। ये भी मामला आया है। और कौन कंपनियां हैं जिनको इन्होंने काम दिया था, उसमें करीब करोड़ों का खेल हुआ है, जिसकी विजिलेंस जांच कर रही है, खुली जांच होने वाली है। कि सोचिए कि जो है कि इनके खिलाफ जांच हो रही है और इनको वहां से हटा दिया गया, मुख्यालय से अटैच किया गया है, और मुख्यालय में अभी तक ये अपनी ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, जबकि ये कितने नियम विरुद्ध है। उनके ऊपर कड़े एक्शन होने चाहिए। यूपी सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, जो अफसर है, मंत्री है, उन पे तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब इतना ढीला और ऐसी व्यवस्था हो कि बताइए बिसरा ही बदल दिया जाए, जिस लड़के की जान गई उसके अंग का बिसरा न भेज के दूसरे के भेज दिया जा रहा है। हैदराबाद से रिपोर्ट आ रही तब जाके खुलासा हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा तंत्र काम कर रहा है उसको बचाने के लिए। इसमें कितने लोग शामिल होंगे, और उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिन छात्राओं के ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस पे कभी कोई बात नहीं करता है। अब एफआईआर हुई है, वो भी कोर्ट के आदेश पे। क्या उस समय तत्काल में एफआईआर नहीं हो सकती थी? लेकिन क्योंकि उसकी इतनी पकड़, इतनी पहुंच, इतनी मजबूत है, वो यूपी सरकार को भी अपने ठेंगे पे रख दिया है, उस नियम कानून की पूरी धज्जी उड़ा दिया है। लेकिन उसको फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं। उसको पता है कि जब इतना बड़ा वो खेल कर सकता है कि बिसरा ही बदलवा सकता है, तो सोचिए को कितना बड़ा नेटवर्क है उसका होगा। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि अब जब इस पर कार्रवाई होती, जांच होती, तो क्या कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।